जय श्री राम। आशीर्वाद यह एक ऐसा शब्द है जो लोग प्राय कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने की चीज़ नहीं है। आशीर्वाद कोई किसी को चाह करके भी नहीं दे सकता, हमें ऐसा महसूस होता है। ये आपके अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार ऐसे होते हैं कि आशीर्वाद अब आपको अपने आप मिलता है। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। आपके व्यवहार में यदि निस्वार्थता है, आपके व्यवहार में प्रेम है, आपके व्यवहार में मृदुता है, भलाई छिपी हुई है, उदारता है, परोपकार की भावना है, मदद करने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, आपके मन में सद्भाव है, सद्विचार है, आप शीलवान हैं, तो आपको आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा। आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। सच बतावें कि अपना कर्म ही सब कुछ कराता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। वास्तव में लोग दूसरे को दोष देते हैं कि फलाने के कारण हम भोग रहे हैं, फलाने के कारण। कोई किसी के कारण नहीं भोगता। सब लोग अपने किए हुए ही कर्मों का फल भोगते हैं, चाहे वो कर्म अभी का हो, चाहे वो कर्म पहले का हो। कर्म का सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। शरीर बदलता जा रहा है। जब तक ये कर्म का सिलसिला बंद नहीं होगा, शरीर का मिलना भी बंद नहीं होगा। कर्म का सिलसिला खत्म, शरीर का मिलना खत्म। कर्म से देह और देह से कर्म, यही है, साइकिल चल रहा है। तो पहले सकाम कर्म करता है, फिर जब उसको समझ में आने लगता है तो धीरे धीरे सकाम से वो निष्काम हो जाता है, और फिर निष्काम कर्म भी करता है तो उसमें भी फल की इच्छा का त्याग कर देता है। और उससे भी श्रेष्ठ तब बात आती है जब फल मिलता है, उस फल को भी त्याग देता है, तो वो सब सर्वश्रेष्ठ होता है। निष्काम से भी ऊपर है वो। कामना कोई नहीं है, केवल सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसका फल प्राप्त हुआ और उस फल को भी त्याग दिया। और जो केवल निष्काम कर्म कर रहा है, जो कर्तव्य है वो कर रहा है और फल की तरफ देखता भी नहीं और फल मिलने के बाद भी उसका त्याग कर देता है, वो और सर्वश्रेष्ठ है। उसको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व का आशीर्वाद उसको मिलेगा, क्योंकि विश्व के हित की भावना उसके अंदर है। तो अगर आपके मन में मैल नहीं है और सबका हित चाहते हैं, सबके हित, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसरे नाही, राम बसौं तिनके मन माही। जो सबका प्रिय है, सबका हित चाहता है, जिसके लिए दुख सुख समान हो गया, प्रशंसा और गारी समान हो गया, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जो विचार करके सत्य वचन बोलता है, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो जागते सोते आपकी ही शरण में रहता है, किसी तरह की कोई कामना अपने मन में नहीं रखता है, तुम्हें छाड़ गति दूसरे नाही, राम बसौं तिनके मन माही।
हे प्रभु, आपको छोड़ करके जिसको किसी की गति नहीं होती है, उसके हृदय में आप वास करिए। तो जब उसके हृदय में भगवान वास करते हैं तो उसका आशीर्वाद अपने आप चारों तरफ जाता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद देने की चीज़ नहीं है। आपके कर्म खुद आपके आशीर्वाद ले लेंगे। हमारे गांव में एक ठो थे, कहते हैं मिश्रा जी, दूसरे आशीर्वाद उठा ले जा रहे हैं, अपने नहीं पा रहे हैं। अपने इसलिए नहीं पा रहे हैं कि अपनों में राग द्वेष भरा हुआ है, डाह भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, आदर का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, तो कहाँ से आशीर्वाद पाएंगे? नहीं पाएंगे, असंभव। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है कि दूसरे ले जाएंगे, अपने नहीं पाएंगे। तो क्योंकि भाई आप इसलिए निष्काम हो करके अच्छा व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें। आपको आशीर्वाद किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलेगा। जय श्री राम।